हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट्स, जैसे लास्ट के 2-3 वीडियोस मैंने डाले उसी तरह से आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ टेक्सटाइल टर्म से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और समटाइम्स हमें उनका मतलब नहीं पता होता तो हम बता भी नहीं पाते, क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते। ठीक है, सो आज हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे। टेक्सटाइल के कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझनी है, तो चलिए बात करते हैं। आज हमारा जो चल रहा है टर्म से रिलेटेड वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और होम साइंस के सभी स्टूडेंट्स के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, बर्ड्स आई। बर्ड्स आई क्या होता है? डॉबी बुनाई का जो कपड़ा होता है उसको बोलते हैं बर्ड्स आई। ठीक है, क्योंकि जो डॉबी बुनाई से जो वीव किया हुआ कपड़ा होता है, ठीक है, उसमें बर्ड्स के आई की तरह जो है वो नज़र आता है, इसीलिए बोला जाता है बर्ड्स आई। तो ठीक है, डॉबी बुनाई का कपड़ा जो होता है बर्ड्स आई। नेक्स्ट चलते हैं बैंगलिन। बैंगलिन होता है रिब्ड कपड़ा, मीन्स कि रिब्ड एक बुनाई है, उससे बुना हुआ जो कपड़ा होता है उसको बैंगलिन बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बैंगलिन नाम, क्योंकि ये नेम से ही मैच करना आता है, या फिर आपको मान लीजिए लिख दिया जाएगा रिब्ड कपड़ा, तो आपको उसमें से 4 या 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको उसमें से चूज करना है कि इसको किस नाम से बुलाते हैं। तो आप ये अच्छे से समझ लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं ब्रॉकेट। ब्रॉकेट क्या होता है? आपके जैकेट बुनाई का कपड़ा। ठीक है, जैकेट बुनाई का जो कपड़ा होता है ब्रॉकेट बोला जाता है उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं बेंटिंग। बेंटिंग होती है आपके जो प्लेन वीव से बुना हुआ जो कपड़ा होता है, प्लेन वीविंग की होती है जिस फैब्रिक पर, तो वो होता है बेंटिंग। ठीक है, उसको बेंटिंग बोला जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं बीस्पोक। बीस्पोक क्या किसको बोलते हैं? ग्राहक की जरूरत के हिसाब से सिला हुआ, यहाँ पर आएगा सिला हुआ। ठीक है, ग्राहक की ज़रूरत के हिसाब से, मीन्स अकॉर्डिंग टू जो आपके आप क्या बोल सकते हैं, कस्टम टेलर्ड। ठीक है, मीन्स कि जो ग्राहक की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग सिला हुआ, जैसी उसको ज़रूरत है उस हिसाब से। नेक्स्ट चलते हैं प्रेटर पॉटर। प्रेटर पॉटर क्या होता है? बने बनाए कपड़े, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, रेडी टू वियर बोल सकते हैं, आप इसको रेडीमेड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, प्रेटर पॉटर बने बनाए कपड़े। नेक्स्ट चलते हैं आपके अवंत गार्ड। अवंत गार्ड क्या है? गैर रूढ़िवादी फैशन। गैर रूढ़िवादी फैशन जो कि आपके रूढ़िवादी फैशन नहीं है, गैर रूढ़िवादी फैशन है जो वर्षों से आगे तक चलता है। ठीक है, मीन्स कि जो फैशन में है, जो एडवांस चलता रहता है, ठीक है, वो है अवंत गार्ड बोला जाता है, इस नाम से इसको जाना जाता है। पेपर में ये नाम भी दिया हो सकता है कि बताइए, और आपको क्वेश्चन में ये भी दिया हो सकता है गैर रूढ़िवादी जो फैशन है ना, उसको क्या बोला जाता है। तो इस तरह से भी आ सकता है, आपको ऑप्शन में ये भी दिया हो सकता है, तो किसी भी तरह से आ सकता है। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को समझने के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं टॉयल। टॉयल क्या होता है? टॉयल होता है आपके मौलिक डिजाइन वाला कम कीमत का अनुवाद, मीन्स की जो ओरिजिनल डिजाइन होता है। ठीक है, ओरिजिनल डिजाइन को का वर्जन, ओरिजिनल डिजाइन का वर्जन बना देते हैं, और वो वर्जन कैसा बनाते हैं? ओरिजिनल डिजाइन होगा तो वो कैसा होगा? वो एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, हर कोई उसको नहीं खरीद पाता ना, तो इसीलिए क्या करते हैं, जो ओरिजिनल डिजाइन वाला जो कपड़ा होता है उसी के का वर्जन बना देते हैं, और वो कैसा होता है? वो कम कीमत का होता है। ठीक है, जिसको कि हर व्यक्ति जो है वो अफोर्ड कर सकता है। तो डिजाइन ओरिजिनल के जैसा ही, मीन्स उसका कॉपी होता है। ठीक है, उसका वर्जन होता है, तो वो कम कीमत का होता है। वर्जन जो होगा ओरिजिनल डिजाइन का वो कम कीमत का होगा, ओरिजिनल डिजाइन जो होगा वो एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, तो उसको उसके लिए क्या वर्ड है? टॉयल। टॉयल नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं चकला। चकला किसको बोलते हैं? चकोर लटकन जो होता है उसको बोलते हैं चकला, इस नाम से जाना जाता है, चकोर लटकन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बारी। बारी किसको बोला जाता है? मेहराब के आकार का तोरण, जिसको क्या बोला जाता है? बारी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, बारी क्या कहते हैं? तोरण को बोलते हैं, और किस आकार का होता है? मेहराब के आकार का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बुखनी। क्या है? बुखनी जो है वो कच्छ, सौराष्ट्र और सिंध में दूल्हों के पहनने वाला रुमाल या पट्टा। ठीक है, कच्छ, सौराष्ट्र
और सिंध में जो दूल्हे होते हैं उनको पहनाने के लिए जो रुमाल या पट्टा यूज किया जाता है उसको बोलते हैं बुकनी। बुकनी नाम से उसको जाना जाता है। स्टूडेंट, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा कि मैडम ने कहाँ से उठा लिए, ये क्या है, ये सब पेपर में आए हुए हैं, पूछा भी गया है और रिपीट भी हो सकते हैं। क्वेश्चन का कुछ नहीं पता कहाँ से आएंगे, लेकिन जो है आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, टर्म्स पता होनी चाहिए, किसका क्या मीनिंग है, क्योंकि टेक्सटाइल में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चॉप। चॉप फुलकारी शॉल का नाम है चॉप। ठीक है, चॉप आपको पता है कि फुलकारी में जो आपके हैं तिलपन्ना, चॉप, ये सब चीज़ें हैं, तो आपके कढ़ाई के प्रकार हैं, तो ये फुलकारी शॉल होती है चॉप से, उसको चॉप बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्रक्चरल जैमिंग पकड़ को रोका जा सकता है, ये वर्ड है स्ट्रक्चरल जैमिंग पकड़ को रोका जा सकता है। तो ये क्या है, किस किस के द्वारा रोका जा सकता है? चेन टांके का यूज करके फैब्रिक पर, पतले धागे का प्रयोग करके और सीवन को पक्का करके। स्ट्रक्चरल जैमिंग पकड़ होता क्या है बेसिकली, वो देखिए एक सीधी रेखा में के साथ सिला हुआ जो कपड़ा होता है, जब उसको सीधी रेखा के साथ सिला हुआ कपड़ा होता है तो उसके धागे जो होते हैं उनमें किसी तरह का खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, तो वो तनाव पैदा करता है और वो फैब्रिक जो होता है वो फिर अनकंफर्टेबल लगता है। तो इसलिए इस तरह के फैब्रिक में जो है स्ट्रक्चरल जैमिंग पकड़ को रोकने के लिए क्या किया जाता है, मीन्स उस तनाव को और उस जो खिंचाव को रोकने के लिए, धागों में विकृति को रोकने के लिए चेन टांके का यूज किया जाता है, पतले धागे का यूज किया जाता है और सीवन को पक्का किया जाता है। मीन्स की जो स्टिचिंग होती है, सीइंग होती है, उसको सीम होती है जो उसको पक्का किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यूजफुल भी है, हेल्पफुल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और टेक्सटाइल में बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मैंने देखा है उनको, वो टेक्सटाइल उनको हार्ड लगता है। वो इसीलिए हार्ड लगता है क्योंकि जो है इनके नेम्स पता नहीं होते हैं, डेफिनेशन पता नहीं होते हैं, प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होने की वजह से टेक्सटाइल थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर एक बार आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप इजीली पेपर में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। फैशन प्लेट। फैशन प्लेट क्या होता है? व्यक्ति जो निरंतर रूप से नवीनतम फैशन की वेशभूषा पहनता है, व्यक्ति जो कॉन्टिन्यूसली नए नए फैशन के कपड़े पहनता है, फैशन प्लेट बोलते हैं उसको। ठीक है, फैशन प्लेट से आपको समझ में आ ही जाएगा कि जो व्यक्ति नए नए फैशन के कपड़े पहनता है। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूसली नए नए फैशन के कपड़े पहनता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपके फैशन मोंगर। फैशन मोंगर जो है वो किसके लिए यूज होता है? वो होता है, देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान फैशन को क्या करता है, स्टडी करता है, उसका अनुगमन करता है और उसको क्या करता है, लोकप्रिय बनाता है। ठीक है, मीन्स उसको फेमस करता है, उसको लोकप्रिय बनाता है। ठीक है, तो ये होता है आपके फैशन मोंगर बोला जाता है। फैशन प्लेट किसको बोला जाता है? अभी मैंने बताया, फैशन प्लेट बोला जाता है वो व्यक्ति जो कॉन्टिन्यूसली नए नए फैशन के कपड़े पहनता है, वेशभूषा पहनता है। ठीक है, और फैशन मोंगर किसको बोला जाता है? फैशन मोंगर वह व्यक्ति जो नए फैशन को स्टडी करता है, मीन्स प्रेजेंट में जो फैशन चल रहा है उसको स्टडी करता है, उसका अनुगमन करता है, उसको लोकप्रिय बनाता है। ठीक है, तो ये फैशन मोंगर। ध्यान रखिएगा ये दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, एक छोबे नाम से चीज है, तो वो क्या है? पीले पट में त्रिकोणीय डिजाइनों के साथ लाल फुलकारी। ठीक है, एक येलो कलर का कपड़ा जिसके ऊपर ट्रायंगल त्रिकोणीय डिजाइन्स बने होते हैं के साथ लाल फुलकारी, मीन्स रेड कलर की फुलकारी की होती है। ठीक है, फुलकारी डिजाइन होता है जिसको क्या बोला जाता है? छोबे। नेक्स्ट चलते हैं थीरमा। ये होता है सफेद, ये खद्दर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खद्दर। ओके, सफेद खद्दर पर की गई फुलकारी, व्हाइट कलर का जो खद्दर का फैब्रिक होता है उसके ऊपर जो फुलकारी की जाती है उसको बोलते हैं थीरमा। ठीक है, थीरमा नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट, थोड़ा सा जो है वर्ड्स टिपिकल हैं, बट आप समझेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। रतन चौक भात। रतन चौक भात किसको बोला जाता है? क्रॉस अथवा पिकॉक डिजाइन के साथ पटोला। ठीक है, क्रॉस डिजाइन या फिर पिकॉक डिजाइन के साथ पटोला। ठीक है, तो वो होता है आपके रतन चौक भात, इसको बोला जाता है। तो ये डिजाइन्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसको इस नाम से जाना जाता है, रतन चौक भात।
छाबरी भात, छाबरी भात बोला जाता है टोकरी के डिजाइनों के साथ पटोला। ठीक है, टोकरी के डिजाइन्स होते हैं तो पटोला, तो ये है आपके छाबरी भात, इसको इस वर्ड से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, पर्शियन कालीन के 3 समूह कौन से हैं? देखिए पर्शियन कालीन है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, सब आए हुए हैं। ठीक है, पर्शियन कालीन के जो 3 समूह हैं उनको 3 समूह में विभाजित किया गया, वो कौन से है? देखिए फार्श या फिर काली, सेकंड आता है कालीचे, और थर्ड आता है आपके जैलिम या फिर जीलू। ये 3 जो हैं आपके पर्शियन कालीन के समूह हैं। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने आज आपको क्या करवाया है। और एक समझने वाली बात यह है कि बच्चे पूछते हैं कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें, तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत से बच्चों के फ़ोन भी आते हैं। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी एक बुक जो है वो आपकी किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है। आपको कंप्लीट सिलेबस कभी भी एक बुक में से नहीं मिलेगा, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको। मीन्स आप सोचें कि आपका जो सिलेबस आपको सब कुछ एक बुक में मिले, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। आपको बुक्स 2 या 3 बुक्स में से देखना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा सब कुछ, अदरवाइज एक बुक में सब कुछ नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपको जो भी चीज़ जहाँ से भी मिलती है, चाहे वो यूट्यूब से मिल रही है, चाहे वो आपको कहीं से भी सर्च करने से मिल रही है, चाहे वो आपको किसी बुक से मिल रही है, तो आप उसको क्या कीजिए, उठाइए और अपनी जो आप एक नोटबुक लगाइए और आप उसके अंदर लिखते जाइए, ताकि जिससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपके पास बुक नहीं है, आपको ये नहीं पता, वो नहीं पता। एक बार जब हम देखते हैं उस चीज़ को, हमें लगता है हमें याद होगी, बट नेक्स्ट टाइम जब हम उसको पढ़ने लगते हैं तो हमारे पास मटेरियल ना होने की वजह से हम भूल जाते हैं कि हमारे पास हमें क्या याद किया था और क्या नहीं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर आप बुक्स नहीं खरीद सकते हैं, बुक्स के लिए प्रॉब्लम है, तो आपको जहाँ से भी मैटर मिलता है आप उसको लिख लिए। लिखने से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपको लंबे टाइम तक क्या रहेंगी, स्टेबल रहेंगी आपके माइंड में, आपको याद रहेगा। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय।